बंटवारा। रोहन और सोहन दो भाई थे। दोनों ही भाइयों में बड़ा ही प्यार था। दोनों भाई शाम को अपनी दुकान बंद करके घर आते हैं, जहां उन दोनों की बीवी आरती और पूजा उनका इंतज़ार कर रही होती है। ये दोनों भाई अब तक नहीं आए। कितनी बार मैंने रोहन जी से कहा है कि रात को दुकान जल्दी बंद कर दिया करो, पर यह है कि मेरी सुनते ही नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आ जाएंगे दोनों। दोनों देवरानी जिठानी बात कर रही होती है कि तभी रोहन और सोहन घर आते हैं और उन दोनों की बीवियां उन्हें खाना खिलाकर अपने कमरे में जाती है, जहां आरती रोहन से कहती है, आप इतना लेट क्यों आते हैं? और ये बताएंगे आज आपने दुकान की चाबी किसको दी है? ये कैसा सवाल है आरती? तुम जानती हो ना, दुकान की चाबी हमेशा सोहन के पास रहती है। वही तो, घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दुकान की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पर मालिक बनकर कौन बैठा है? आपका छोटा भाई। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि दुकान की चाबी आप अपने पास रखा करो और उसके ऊपर दुकान की जिम्मेदारी छोड़ा करो। आरती, सोहन मेरा ही छोटा भाई है और हम सब एक साथ ही रहते हैं। और वो दुकान पिताजी की दुकान थी। पिताजी के जाने के बाद अब उस दुकान पर हम दोनों का ही अधिकार है। तुम ना इतना ज़्यादा सोचा मत करो। जहां आरती रोहन से दुकान के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पूजा भी अपने पति सोहन से दुकान के लिए लड़ रही होती है। आप फिर से दुकान की चाबी लेकर आ गए हैं। अरे कितनी बार आपको समझाऊं, अब सीधा सीधा भैया से कह क्यों नहीं देते कि दुकान की चाबी के साथ दुकान की जिम्मेदारियां भी आपको चाहिए। पूजा, ऐसा क्यों कहती हो? दुकान में भैया का भी अधिकार है। वैसे भी पूरा दिन तो दुकान में मैं ही बैठता हूँ, भैया तो इधर उधर चले जाते हैं। वही तो, पूरा दिन दुकान में आप बैठते हो और मालिक बने बैठे रहते हैं जेठ जी। पूजा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता, सोने दो मुझे। आप तो मेरी सुनने वाले हो ही नहीं। अब ना मैं इस बारे में सीधा माँ जी से ही बात करूँगी। इस तरह से सोहन सो जाता है और पूजा गुस्से में लाल पीली होती रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती और पूजा अपने अपने पतियों के कान भरती रहती, पर फिर भी दोनों भाइयों का प्रेम कम नहीं होता। एक दिन पूजा कोमल से कहती है, माँ जी, आपको नहीं लगता कि आपके दोनों बेटे अलग अलग काम करेंगे तो घर का खर्चा ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा? मैं कुछ समझी नहीं बहू। यही तो दिक्कत है ना माँ जी, कि इस घर में किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती। बहू, तू जो कहना चाहती है वो साफ साफ बोल दे। माँ जी देखिए, पूरी दुकान की जिम्मेदारी सोहन पर है। सोहन अकेले ही पूरा दिन दुकान में बैठकर दुकान चलाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोहन भैया न जाने अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं। अब आप ही बताइए, अगर दुकान मेरे पति ने ही संभाली है तो उसका मालिक भी तो मेरा पति ही होना चाहिए ना। बहू, दुकान मेरे स्वर्गवासी पति की है, उस पर मेरे दोनों बेटों का बराबर का अधिकार है। क्या हुआ अगर सोहन दुकान संभालता है और रोहन बाहर जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि काम के सिलसिले में ही रोहन बाहर जाता हो। सासू माँ की बात सुनकर पूजा को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती कोमल से कहती है, माँ जी, मुझे पूजा की हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या हुआ बहू? अब पूजा बहू ने क्या कर दिया? माँ जी, आपको लगता है कि मुझे मालूम नहीं, पर सब कुछ जानती हूँ मैं। हर समय पूजा आपके कान भरती है कि वो दुकान सोहन के नाम कर दे। माँ जी, रोहन इस घर के बड़े बेटे हैं, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उनके कंधे पर है। अब ऐसे में भला दुकान सोहन के नाम कैसे हो सकती है? हाँ बहू, मेरी एक बात याद रखना, वो दुकान ना रोहन की है और ना सोहन की। वो दुकान सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वर्गवासी पति की है और उसी दुकान को चलाकर उसने तुम सबकी परवरिश करी है, इसलिए मेरे जीते जी वो दुकान किसी के नाम नहीं होगी। कोमल इस तरह से आरती को डांट कर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कोमल की दोनों बहुएं उसके बेटे के कान भरती रहती है। एक दिन सोहन की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से वो दुकान जल्दी बंद करके घर आ जाता है। रात को जब रोहन दुकान का सामान लेकर दुकान पहुंचता है तो वो देखता है कि दुकान तो सोहन ने बंद कर दी है और सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। मुझसे बिना पूछे सोहन ने दुकान बंद कर दी? अब क्या था, रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो घर आकर सोहन से कहता है, सोहन, तेरे अंदर ज़रा भी दिमाग नहीं है। मुझे तो लगता है कि तेरी भाभी सही कहती थी कि तू एक जिम्मेदार इंसान बन ही नहीं सकता। अरे गलती की मैंने दुकान की चाबी तेरे हाथों में थमाकर। ओह, तो वो भाभी है जिसकी वजह से आप मुझे मेरे ही दुकान का नौकर समझते हैं। तभी तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं और दुकान मुझ पर छोड़ देते हैं।
इस तरह से दोनों भाई के बीच लड़ाई हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई सुनकर कोमल बाहर आती है और अपने दोनों बेटों को झगड़ते देख उन दोनों से कहती है, मैं अपने जिन 2 बेटों पर गर्व महसूस किया करती थी, आज तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया। माँ, अब खुद को क्यों दोष दे रही हो, जबकि सारी गलती तो सोहन की है। अब जानती हो ना, मैं दुकान का सामान लेने बाहर गया था और ये महाराज दुकान जल्दी बंद करके घर आ गए अपनी बीवी के पल्लू से बंधने के लिए। भैया, यही तो फ़र्क है आपकी और मेरी सोच में। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने आपको फ़ोन किया था पर आपका फ़ोन नहीं लगा, इस वजह से मजबूरन मुझे दुकान बंद करनी पड़ी। पर आपने एक बार भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, उल्टा मुझे भला बुरा सुनाने लगे। बस करो तुम दोनों अपनी ये लड़ाई। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम दोनों छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? इस तरह से कोमल जैसे तैसे करके दोनों भाई की लड़ाई खत्म कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर दोनों भाई के बीच का मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों दुकान पर बैठने का अपना समय बना लेते हैं। अब सुबह से दोपहर सोहन दुकान पर बैठता और सोहन के जाते ही रोहन दोपहर में दुकान जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर दोनों भाई में भयंकर लड़ाई होती है। तू छोटा है इसलिए मैं तुझे और तेरी गलतियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरे सर पर बैठे। भैया, मैं आपको भगवान की तरफ पूछता रहा, पर आपने क्या किया? आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं। आपने मेरे बने हुए ग्राहक अपनी ओर कर लिए। जो ग्राहक सुबह सामान लेकर जाते थे, अब वो ग्राहक रात को सामान लेने आते हैं। आपकी वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही। अगर मैंने अपने हक के लिए बोल भी दिया तो क्या गलत बोला? एक बार फिर दोनों भाई में लड़ाई होने लगती है। कोमल फिर से दोनों भाई की लड़ाई शांत करने लगती है, पर इस बार दोनों भाई शांत नहीं होते, उल्टा अपनी ही माँ को धक्का दे देते हैं, जिसमें कोमल को चोट लग जाती है। उनके घर की लड़ाई अब गली में चली जाती है और मोहल्ले वाले परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्यों भाई, तुम दोनों भाई अपनी लड़ाई में भूल गए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को चोट लगी है, दिल पर भी और शरीर पर भी। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे ये दोनों बेटे नहीं समझेंगे। जब इनकी औलाद होगी तब उन्हें एहसास होगा कि मेरे दिल पर क्या बीत रहा है। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक राय देता हूँ कि इन दोनों भाई की लड़ाई एक दुकान की वजह से है, तो आप दुकान का बंटवारा कर दीजिए। दुकान का बंटवारा होते ही दोनों भाई अपने अपने दुकान के हिस्से में रहेंगे और अपना अपना परिवार चलाएंगे। ठीक है, अगर मेरे बच्चे यही चाहते हैं कि मैं दुकान का बंटवारा कर दूं, तो मैं तैयार हूं बंटवारा करने के लिए। पर मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि मेरे जीते जी इनकी दुकान का नाम कभी नहीं बदलेगा। अब ना चाहते हुए भी कोमल को अपने स्वर्गवासी पति की आखिरी निशानी, यानी कि उसके नाम की दुकान को 2 भागों में करना पड़ता है, और दोनों भाई अपनी माँ की बात की लाज रखते हैं और दुकान का नाम अपने स्वर्गवासी पिता के नाम पर ही रहने देते हैं। इस तरह से कोमल के घर में फैली अशांति शांति में बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।